तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर खत्म हो चुका है और रोमन रेंज का एक बहुत ही अनोखा, जो कि आई डोंट थिंक ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर बैड ब्लड पे पर व्यू। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और हम लोग सोच रहे थे कि क्या रोमन रेंज जो है वो आएंगे भी या नहीं, या फिर बैड ब्लड में। उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की स्मैकडाउन में काफी अच्छी चीजें देखने को मिली। यूएसए नेटवर्क पे अब ये शो जा चुका है। नया लोगो जो है भाई स्मैकडाउन का क्या मस्त लग रहा है, मेरे को मजा आ गया उस लोगो को देख के। लेकिन थीम सॉन्ग के बारे में जो है मेरे थोड़े बहुत अभी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, दोबारा 2-4 बार सुनना पड़ेगा इससे पहले मैं अपना ओपिनियन बना सकूं। लेकिन आज का शो सीधा स्टार्ट होने वाला था फ्रॉम द स्टील केज मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बिटवीन कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ। और इस मैच ने किसी भी एंगल से डिसअपॉइंट नहीं करा। उससे पहले ट्रिपल एच आते हैं, सबको वेलकम करते हैं इस नई एरा में जो कि स्मैकडाउन की आज हुई, जिस नए नेटवर्क पे अब वापस वो आ चुके हैं, यूएसए नेटवर्क पे। और बढ़िया बात यूएसए की है कि अगर तुम ओवर टाइम में जाते हो कभी कभी तो वो काटते नहीं है शो को। और आज का ये शो था वो 30 मिनट्स कमर्शियल फ्री थे, पहले 30 मिनट। तो ये मैच जो देखने को मिला इसमें कोई ऐड नहीं आई और इसी वजह से ये और भी मुझे अच्छा लगा। और कोडी रोड सोलो सिकोआ ने एक बार फिर से काफी कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पे दी। हमें बहुत सारी अच्छी मोमेंट्स देखने को मिली, जैसे केज के ऊपर से सोलो एक सुप्लेक्स लगाते हैं कोडी रोड्स को, केज के ऊपर से ही कोडी सोलो पे एक क्रॉस बॉडी लगाते हैं। तो मोमेंट्स बिल्कुल फील्ड थी यहाँ पे। और क्रॉस रोड्स पे किक आउट भी करते हैं सोलो सिकोआ, लेकिन दूसरे क्रॉस रोड्स पे वो नहीं बच पाए और वहां पे कोडी रोड्स ने पिन कर दिया सोलो को टू रिटेन हिज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। जो कि आई डोंट थिंक कोई भी बंदा पूरी दुनिया में कुछ अलग रिजल्ट इसका सोच रहा था। सब जानते थे कि सोलो यहाँ पे हारने वाले हैं, लेकिन ऐसे क्लीन हो जाएगा बिना किसी मैच में इंटरफेरेंस के, वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। लेकिन ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि सोलो को इसके बाद अभी अनडिस्प्यूटेड टाइटल की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलने वाली है नहीं। लेकिन मैच के बाद एकदम से आ जाते हैं यहाँ पे ब्लड लाइन। ऑब्वियसली एक तरफ से जेकब फाटू, टांगा लोआ और टामा टोंगा ये सारे केज के ऊपर चढ़ते हैं और रिंग में आ जाते हैं और कोडी रोड्स पे अटैक स्टार्ट कर देते हैं। कोडी को पड़ता है यहाँ पे सोलो स्पाइक। जेकब फाटू यहाँ पे बुरे तरीके से पहले तो अपनी वो मून सॉल्ट लगाते हैं और वो केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको एक और कमाल का एक स्प्लैश लगाना था केज के ऊपर से कोडी के ऊपर, लेकिन रोमन रेंज का म्यूजिक वहां पे बजता है। जी हाँ, और रोमन रेंज जैसे आते हैं सारी अटेंशन जेकब फाटू की कोडी से हटके रोमन पे चली जाती है और रोमन जैसी केज में आते हैं इस बार उनको बहुत मजा आया बिकॉज वो केज को बंद कर देते हैं और कहते हैं भाई अब तुम मुझसे लड़ोगे यहाँ पे। और रोमन रेंज जो है यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर देते हैं ब्लड लाइन के ऊपर। तो सोलो सिकोआ केज के बाहर थे, बाकी सबकी पिटाई होती है, रोमन रेंज अटैक करते हैं, मजे ले रहे थे भाई, आराम से मार रहे हैं सबको। लेकिन फिर फाइनली वो जेकब फाटू की तरफ देखते हैं और उनको इशारा करते हैं कि भाई अंदर आ, तू लड़ मेरे से। और जेकब फाटू अपने जोश में, जो कि उनको करना भी चाहिए था, वो जाते हैं रिंग के अंदर, लेकिन सोलो उनको वापस बाहर खींच लेते हैं। तो ये चीज कभी हमें देखने को नहीं मिली, जो रोमन रेंज और जेकब फाटू के बीच का जो हमें फिजिकल वाला कन्फ्रंटेशन देखना था वो आज स्मैकडाउन पे हुआ नहीं। लेकिन कोडी रोड्स इज स्टिल द चैंपियन और वो खड़े हुए हैं केज के अंदर। रोमन रेंज जो है वो लुक दे रहे हैं ना ही सिर्फ कोडी रोड्स को बल्कि उनकी चैंपियनशिप को भी। और रोमन रेंज को ये बात पता थी कि कोडी रोड्स जो है उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, मुझे ब्लड लाइन पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे निक ऑल्डिस बैकस्टेज बताते हैं कि सोलो सिकोआ ने एक नया मैच उनको बोला है कि वो करना चाहते हैं बैड ब्लड में। एक नई प्रोपोजिशन उनको दी है जो निक ऑल्डिस को भी काफी पसंद आई है, तो वो इसके बारे में सबसे जाके बात करने वाले हैं। और वो प्रोपोजिशन ये थी कि बैड ब्लड में एक टैग टीम मैच होना चाहिए जहां पे जेकब फाटू और सोलो सिकोआ टीम अप करेंगे टू गो अगेंस्ट रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स। तो यहाँ पे कोडी रोड्स सीधा निक ऑल्डिस के पास आके लॉकर रूम में बोल देते हैं कि देख भाई, जो है सिंपल सी बात बताता हूं, मेरा और ब्लड लाइन का बिजनेस खत्म हो चुका है, मेरे को ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो अब जो है तू खुद देख ले तुझे क्या करना है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करने वाला हूं। तो इसके बाद निक ऑल्डिस बोलते हैं कि रोमन रेंज से मुझे जाके बात करनी पड़ेगी और रोमन से बात करके वो बताते हैं कि कैसे रोमन रेंज इस पूरी सिचुएशन को रिंग में जाके एड्रेस करने वाला है। और उसके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज वो मेन इवेंट वाली सेगमेंट थी जहां पे हमें फाइनली इस मैच का क्या होगा वो जानने को मिला। तो इसके बाद गाइस देखने को मिलता है ये मैच जहां पे मीचिन लड़ रही थी पाइपर निविन से, 2 मिनट में खत्म हो गया। मीचिन मैच तो जीत गई, लेकिन यहाँ पे फाइनल लाफ जो है वो मिली चेल्सी ग्रीन और पाइपर निविन को, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं मीचिन को। फाइनली अच्छा लग रहा है कि चेल्सी ग्रीन को थोड़ा कंसिस्टेंट मोमेंटम मिल रहा है ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। इसके बाद केविन ओवेंस का मैच होने वाला था उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर। और यहाँ पे एक बंदा आ जाता है रैंडमली बाहर और इससे पूछा जाता है इसका नाम रिकी। तो केविन ओवेंस माइक बोलते हैं कि भाई देखो, मेरा जो ओरिजिनल पार्टनर था वो ट्रैवल इश्यूज की वजह से आ नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, यही ठीक है। तो कोई साइड से आके यहाँ पे जो WWE का स्टाफ है वो बताता है कि कैसे केविन ओवेंस जो है उनका पार्टनर फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका है। केविन ओवेंस अनाउंस करते हैं, बजता है म्यूजिक रैंडी ऑर्टन का, बेचारे
रिकी को पड़ता है एक स्टनर, सॉरी नो सॉरी रिकी, और आ जाते हैं बाहर रैंडी ऑर्टन। कमाल की पॉप थी उनको, जो अरीना का सेटअप भी था वो काफी फ्रेश लग रहा था, लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। पायरो आज बजा स्मैकडाउन के इंट्रो में, जो इंट्रो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन इस मैच की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेड था वही देखने को मिला। केविन ओवेंस पे काफी टाइम तक हीट चल रही थी, वो उनको अटैक कर रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन के हॉट टैग की वेट करी जा रही थी, और रैंडी का जब हॉट टैग आता है तो उसके बाद वो मैच खत्म ना करें, ऐसा बहुत कम टाइम बार होता है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी विंटेज डीडीटी लगाई, और उसके बाद केविन ओवेंस भी साथ में मिलकर रैंडी ऑर्टन का पोज करते हैं मैट पे, और उसके बाद वो स्टनर लगाते हैं थ्योरी को, जो कि उड़ते हुए चले गए कहीं दूसरी यूनिवर्स में, और यहाँ पे पिन कर दिया जाता है ग्रेसन वॉलर को। आज भी इन दोनों का ब्रेकअप नहीं देखने को मिला, विच इज शॉकिंग टू मी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसी कोई मोमेंट नहीं बनाई प्रीमियर पे, यूज नहीं किया उस मोमेंटम को। लेकिन नेक्स्ट वीक आई होप सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को याद है कि ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को ब्रेकअप भी तो करना है, लेकिन रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वर विक्टोरियस टुडे। इसके बाद आते हैं रिंग के अंदर नाया जैक्स, और वो बात करते हैं किस तरीके से निक ऑल्डिस ने उनको बता दिया है कि उनका एक मैच होगा बैड ब्लड में, यानी कि उनको अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका अपोनेंट कौन है। तो बेली आती है बाहर और उनको एक रीमैच चाहिए नाया जैक्स से, जिसके लिए पहले वो मना कर देती हैं, और वो यहाँ पे थोड़ा सा नाया जैक्स में आग लगाने की भी कोशिश कर रही है टिफनी के बारे में। तो टिफनी आती है बाहर और कहती हैं भाई नेक बेली ये बहुत ही गलत बात है, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं, और अभी भी तेरे को एक मैच चाहिए, एक रीमैच चाहिए, वैसा भी कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नयोमी बाहर आ जाती है और वो कहती है कि भाई बहुत टाइम हो चुका है कि मैं भी एक चैंपियनशिप जीती हूँ, और फाइनली मुझे भी वो दोबारा करना चाहिए। और नाया जैक्स कहती हैं कि अच्छा तुम दोनों को मेरा टाइटल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, क्यों ना तुम दोनों आपस में ही लड़के डिसाइड कर लो, जो जीतेगा मुझे चैलेंज कर सकता है एट बैड ब्लड। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल ऑफर था नाया जैक्स ने जो दिया, वो काफी कमाल की एक स्टिपुलेशन बना दी कि नेक्स्ट वीक बेली और नयोमी की टैग टीम लड़ेगी नाया जैक्स और टिफनी से। अब दोनों में से किसी एक को भी मौका मिले, उसके लिए पहले इनको ये टैग टीम मैच जीतना पड़ेगा। और टिफनी भी बार बार बोलते हैं कि मेरे और नाया के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। नाया कहती है तुमने अच्छी कोशिश की बेली यहाँ पे, लेकिन हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर वो नेक्स्ट वीक टैग टीम मैच जीत जाती हैं बेली और नयोमी, उसके बाद बेली और नयोमी का मैच होगा और उसका विनर चैलेंज करेगा नाया जैक्स को, लेकिन उस मैच का लूजर परमानेंटली स्मैकडाउन को छोड़ के चला जाएगा। ऐसी यूजुअली हमें स्टिपुलेशंस देखने को मिलती नहीं है, तो वही बहुत मजा आएगा इसको देखने में कि आखिर ये कंफर्म हो चुका है कि बेली और नयोमी में से कोई एक टाइटल के लिए चैलेंज करेगा और दूसरा स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे भी जा सकता है। तो भाई इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा स्टिपुलेशन है, आप लोग बताएं आपको ये अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके बाद बात करते हैं तो अंड्राडे का मैच होता है कार्मेलो हेस के साथ, जो कि 5th मैच था, और ये फाइनली एक डिसीजन मेकर था कि कौन बेटर भी हो सकता है और कौन आगे यूएस टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है। और अभी भी मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों की स्टोरी खत्म हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉज जरूर लग गया है। तो यहाँ पे बहुत कमाल का मैच एक बार फिर से इन दोनों के बीच में देखने को मिला। हर बार सेम ही चीज हम बोलते हैं, लेकिन अंड्राडे को विक्ट्री मिली और उन्होंने 3-2 कर दिया है, अपनी साइड में वो ले गए हैं अब फेवर को इस पूरी राइवलरी के अंदर, और बाहर आ जाते हैं उसके बाद एलए नाइट, जो कि बेसिकली आके बोलते हैं अंड्राडे को कि तूने एक हिट इट एंड क्विट इट स्वीपस्टेक्स का पार्ट लिया है, यानी ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहां तुझे हिट करना है पर फिर इवेंचुअली क्विट ही करना पड़ेगा, बिकॉज तू जीतेगा तो है नहीं। और नेक्स्ट वीक ये मैच होने वाला है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, और वो यहाँ पे अंड्राडे को उनके हेड पे ड्रॉप करने वाले हैं विद एवरीबॉडी सेइंग एलए नाइट। तो भाई ये मैच ऑफिशियल हो चुका है और मजा आएगा देख के रेसलिंग मैच। एलए नाइट कंसिस्टेंटली टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और फाइनली आ जाते हैं हम यहाँ पे इस मेन इवेंट की सेगमेंट में, जानी कॉल्डिस इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस को, और भाई बहुत मजा आया एक बार फिर से रोमन को उस प्रोमो वाली स्टेज पे देख के। मैं तो वही तरस रहा था इतने हफ्ते से कि कुछ तो ये बंदा बोलेगा माइक में, आज वो दिन फाइनली आ गया। तो रोमन रेंस पहले आते हैं, खड़े होते हैं, निक ऑल्डिस बोलना स्टार्ट करते हैं और रोमन रेंस ऐसे करते हैं जैसे वो हाथ में माइक मांगते हैं, उनका हाथ ही ऊपर आता है और निक ऑल्डिस उनको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देते हैं। रोमन रेंस हंसने लगते हैं, वो दूसरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं और फिर करते हैं भाई दे मुझे माइक। और उसके बाद वो बोलते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है कि काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन मैं चेंज हुआ नहीं हूं। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा अभी भी ट्राइबल चीफ हूं, द ओनली ट्राइबल चीफ, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ इज रोमन रेंस। ये मेरी स्मैकडाउन है, ये मेरा शो है, ये मेरी WWE है। और रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे कोडी रोड्स की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है साइन करने के लिए, बिकॉज ये उला फाला भले ही मेरे पास ना हो, ये मेरा शो है, मेरी WWE है और कोडी रोड्स की हेल्प नहीं मैं लेना चाहता ब्लड लाइन से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं बाहर कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स रोमन रेंस के सामने आके खड़े होकर बोलते हैं कि देख भाई तूने बात बोली कि तेरी WWE है, ये तेरा शो है, इट वॉज
बट रेसलमेनिया के बाद ये तेरा शो और तेरी WWE नहीं रही। और कोडी रोड्स माइक फेंक देते हैं और ऐसा क्लियरली लग रहा है कि वो तो रोमन रेंस से लड़ना चाहते हैं वन ऑन वन, लेकिन ये सोलो सिकोआ बीच में दोबारा आ जाते हैं और रोमन रेंस कोडी रोड्स की पार्टी को खराब कर देते हैं और फिर से अटैक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एट द एंड रोमन और कोडी रोड्स को यहाँ पे अपर हैंड मिला और आई थिंक कोडी ने एक कोडी कटर भी लगाया टॉप रोप से उड़ते हुए टामा टोंगा पे, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, सोलो सिकोआ बाहर खड़े हैं जेकब फाटू के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। और उसके बाद कोडी रोड्स कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखते हैं, रोमन रेंस की तरफ देखते हैं और कोडी रोड्स कहते हैं दे मुझे कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद कोडी रोड्स साइन कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को और ऑफिशियली मान सकते हैं हम इस मैच को रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ एट WWE बैड ब्लड। आई डोंट नो आप लोगों का क्या कहना होगा इस मैच के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा बिकॉज आगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की जो ट्रेल है उसकी तरफ ये इशारा करेगा। ये मेन इवेंट मैच भी हो सकता है बिकॉज कोडी के होम टाउन में है, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और फाइनली रोमन रेंस और कोडी रोड्स के जो फैंस हैं वो एक दूसरे को गालियां देनी बंद करेंगे बिकॉज ये दोनों तो दोस्त बन गए, तो भाई आप लोग भी दोस्त बन जाओ। तो भाई ये था आपका आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस नए चेंज के लिए यूएसए नेटवर्क पे, और बाकी सारी चीजों पे आपके क्या थॉट्स हैं मैं जरूर जानना चाहूंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।